मेरा नाम विश्वनाथ सिंह हुआ। मैं बिहार राज्य सीटू के राज्य का उपाध्यक्ष हूँ। और आज जो ये धरना का कार्यक्रम 17 जुलाई और 18 जुलाई से क्रमशः जो बिहार के वैक्सीन कुरियर हड़ताल कर रहे हैं, और अभी जो कार्यक्रम यहाँ अनिश्चितकालीन धरना का चल रहा है बिहार राज्य वैक्सीन कुरियर संयुक्त संघर्ष मंच के बैनर के तले, इस धरना के माध्यम से बिहार सरकार से हम ये मांग कर रहे हैं कि ये कुरियर वैक्सीन कुरियर, जिसके सप्ताह में 2 दिन और महीना में 8 दिन 90 रुपया रोज़ के हिसाब से 720 रुपया महीना मजदूरी पर जो काम कराया जा रहा है, जो बंधुआ मजदूरी से भी कम है, इसलिए इनको स्वास्थ्य विभाग में चलने वाली विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं में कार्य उपलब्ध कराते हुए इन्हें पूरे माह का कार्य दिया जाए और इनको 10,000 रुपया न्यूनतम मानदेय बिहार सरकार की तरफ से, चूँकि बिहार सरकार के बच्चों के टीकाकरण में अहम भूमिका निभाते हैं, इसलिए बिहार सरकार से दिया जाए। साथ ही साथ हम भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि जो न्यूनतम वैधानिक मजदूरी 26,000 रुपया है, इनको मजदूर का दर्जा देते हुए और सामाजिक कार्यकर्ता के नाम पर इनके साथ जो अन्याय किया जा रहा है, जबकि सामाजिक कार्यकर्ता के ही नाम पर जो विधायक, विधान पार्षद, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य हैं, वो बहुत किस्म की सुविधाएं प्राप्त करते हैं, तो इनको भी न्यूनतम वैधानिक मजदूरी 26,000 रुपया जो श्रम सम्मेलन 44वें, 45वें और 46वें श्रम सम्मेलन की अनुशंसा है, उसके आलोक में इन लोगों को 26,000 रुपया न्यूनतम वैधानिक मजदूरी का भुगतान मजदूर का दर्जा देते हुए किया जाए। साथ ही साथ जनता के हित में सरकार से हम ये मांग करते हैं कि 5,000 की आबादी पर जो स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने का भारत सरकार का जो निर्देश है, बिहार सरकार 5,000 की आबादी पर स्वास्थ्य उपकेंद्र खोले, लेकिन स्वास्थ्य उपकेंद्रों पर मात्र 2 ANM की बहाली की जा रही है और वहाँ पर केवल टीकाकरण और साथ ही साथ केवल जच्चा बच्चा सुरक्षा कार्यक्रम ही चल रहा है। जो प्राथमिक उपचार है उपकेंद्रों पर नहीं होता है, इसलिए सर्दी, बुखार, खांसी और फ्लू का दवा लेने के लिए भी आम जनता को आना पड़ता है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, जिसमें आने जाना भाड़ा और दिन भर का मजदूरी मिला करके उसका 400-500 रुपया खर्चा होता है और उसको 50 से 100 रुपया की मात्र दवा उपलब्ध होती है। इसलिए 5,000 की आबादी वाले स्वास्थ्य उपकेंद्रों पर वहाँ पर ग्रामीण चिकित्सक और साथ ही साथ कुरियर और आशा को स्वास्थ्य मित्र और स्वास्थ्य सहेली के नाम पर नियुक्त किया जाए और 1,000 की आबादी पर स्वास्थ्य मित्र का पद सृजित करते हुए उस पर कुरियरों की बहाली की जाए। मृत्यु एक्सीडेंटल डेथ पर कुरियर को 4 लाख रुपया जो अनुदान सबको, आम जनता को भी जब बिजली गिर के मर जाती है तो दिया जा रहा है, लेकिन ये यदि कुरियर का बक्सा लेकर जा रहा है और इस पर बिजली ठनका गिर जाएगा, मर जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, इसको नहीं मिलता है। ये 4 लाख रुपया मिलना चाहिए, 12 लाख का जीवन बीमा होना चाहिए, 1 लाख का रिटायरमेंट बेनिफिट होना चाहिए। ऐसे हमारे 11 सूत्री मांग हैं और ये हम अनुरोध करेंगे बिहार सरकार से कि इसको अविलंब पूरा करे और इसका समर्थन सीटू, एटक और कई लोगों ने किया है और आगे आने पर यदि मांग नहीं मानी जाएगी तो सभी लोग रोड पर उतरने के लिए बाध्य होंगे और हम जनता की अदालत में जाएंगे। हमें इसका समर्थन सीटू, एटक 2 ट्रेड यूनियनों ने किया है और हमें भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी CPI और CPM का समर्थन हमें प्राप्त हुआ है। विधायक उसका CPI CPM का विधायक और का हुआ ही है। सरकार के कानों में तो कहीं न कहीं से कानों में आवाज़ पहुंच रही है, लेकिन सरकार अभी इस पर मौन है। सरकार हमारे धैर्य की परीक्षा ले रही है और आप जानते हैं और मेरा जो अनुभव है कि लालू जी का जो हड़ताल से निपटने का जो तरीका रहा है शुरू से ही, वह यह रहा है कि थका दो। हम लोग जब नौकरी में थे तो महासंघ की कई हड़तालों को हम लोगों ने देखा है, नेतृत्व किया है, फेस किया है। लालू जी कहते थे इनकलाब जिंदाबाद, लालू यादव मुर्दाबाद, तब वेतन लेना होली बात। तो ये थकाने की उनकी रणनीति रही है और उसी रणनीति पर ये सरकार हमको थका रही है, लेकिन हम थकने वाले नहीं। सुनवाई, दवाई और कार्रवाई वाली सरकार है। युवा स्वास्थ्य मंत्री का ये नारा है, सुनवाई, कार्रवाई और दवाई, लेकिन हमको उम्मीद है कि जैसे आशा का सुनवाई उन्होंने किया और कार्रवाई किया, उसी तरीके से युवा स्वास्थ्य मंत्री इसका भी सुनवाई करेंगे और कार्रवाई करेंगे। अभी उन पर बहुत बोझ है, राजनीतिक बोझ है, अकेले मतलब 5 गो विभाग है, पार्टी को भी चलाना है, इसके कारण कार्य व्यवस्था के कारण हो सकता है। कहना यही है कि हम लोग आज 40वें दिन से हड़ताल पर बैठे हुए हैं। सरकार से मैं आग्रह करता हूं कि हमारी जो 11 सूत्री मांग है वो मांग को सुने, समझे और समझौता सम्मानजनक करके हम लोगों को हड़ताल समाप्त करवाएं, ताकि हम लोग खुशीपूर्वक अपने कार्यों में लग सकें और
कार्य में जो विलम्ब हो रही है उसकी भरपाई तो अब तो नहीं हो पाएगी। इसलिए मैं सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से और स्वास्थ्य मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि जो 30 दिन का कार्य है उसको उपलब्ध करवाया जाए और न्यूनतम मजदूरी 10,000 रुपया दिया जाए। 90 रुपया और 100 रुपया जो मिलता है उसको 500 रुपया और ग्रीन चैनल का 300 रुपया मजदूरी देने का काम किया जाए, ताकि बेहतर सुविधा हम लोग के द्वारा पब्लिकों को मिल सके। टीकाकरण जो होता है उसके द्वारा हम लोग बहुत मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बजाय दूरी हम लोग को नहीं मिलता है जितना हम लोग को परिवार चल सके। ठीक है, धन्यवाद। जैसे हम कुरियर हैं, कुछ सीटों के साथ, कुछ एकक के साथ, पहले हम अपनी एकता बनाएं। इसी तरीके से हम सीटू, एकक, एकटू जितने 10 ट्रेड यूनियन हैं, ये आपस में एकता बनाएं और आपस में एकता बना करके सरकारी कर्मचारियों का संगठन है बिहार राज्य प्रत्येक कर्मचारी महासंघ, अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ, बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ, जो एकता बना करके जिस दरी पर बैठे हैं, जो माइक बज रहा है, वो चिकित्सा संघ ने मुफ्त में आपको दिया है। इसका कोई पैसा नहीं लगता है। रोज लगता 3,000 रुपया फ्री में दिया है। आपका औरंगाबाद में कुरियर का पहला सम्मेलन चिकित्सा संघ ने अपना पैसा और संसाधन लगा करके कराया। इसलिए कर्मचारी, ट्रेड यूनियन, किसान और खेतिहर मजदूर, ये चारों को एकजुट होना होगा और एकजुट होकर के हम लोगों को, सारे ट्रेड यूनियन को, सारे किसान संगठन को, सारे खेतिहर मजदूर संगठन को, सारे कर्मचारी संगठन को एकजुट होकर के इस देश में, जो राष्ट्र में जो नीतियां मजदूर विरोधी और किसान विरोधी चल रही है, इस मजदूर विरोधी और किसान विरोधी नीतियों को चलाने वाली जो राजनीति है, जिस राजनीति को मोदी जी चला रहे हैं, इस राजनीति को पलटना होगा, इस सरकार को पलटना होगा। ये हमारी अहम जिम्मेवारी है, जैसा कि कौशलेंद्र भाई ने बताया। नहीं तो इसके बाद धरना पर भी 24 में मोदी आ जाएगा तो बैठने नहीं देगा, मीटिंग नहीं करने देगा, संगठन नहीं बनाने देगा। जो 40-44 श्रम लेबर नियम थे उसको 4 कोड में लाया जा रहा है। आपके तमाम जनतांत्रिक अधिकार छीने जा रहे हैं, समाज में सांप्रदायिकता का जहर बोया जा रहा है। ये तमाम चीजों को आपको समझना होगा और तमाम चीजों को समझ करके आपको इसको दूर करना होगा। 16 दिन सरकारी कर्मचारी हड़ताल में रह सकते हैं, तो क्या आप नहीं रह सकते हैं? क्या आप 116 दिन हड़ताल में नहीं रह सकते हैं? तो लेकिन 116 दिन रहना नहीं पड़ेगा, रहना नहीं पड़ेगा। दबाव बढ़ा हुआ है, वार्ता होगी, सम्मानजनक वार्ता होगी। और जब तक 300 दिन काम कराने के लिए ईडी का आदेश नहीं जाएगा, जब तक 90 रुपया को बढ़ाने के लिए, 100 रुपया बढ़ाने के लिए भारत सरकार के पास पीआईपी में बढ़ाने के लिए रिकमेंडेशन नहीं होगा, जब तक हमारे मानदेय में वृद्धि नहीं होगी और जब तक 4 लाख रुपया जो है ये क्लियर हो जाइए, ये जीवन बीमा नहीं है, यह ऐड है, वकील आया भी जाइए, ये ऐड है, अनुदान है, ये ऐड है, अनुदान है। ये मरने पर आम जनता को मिलता है, लेकिन आपको नहीं मिलता है।